बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज बना रही हूँ दही बल्ले चना चाट, जो बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटे और खट्टी मीठी चटनियों के साथ लेकर आई हूँ। अक्सर लोग ये वाले दही बल्ले जब बनाते हैं तो अंदर से कच्चे रह जाते हैं और सख्त हो जाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको तफसील से बताऊँगी। आप फ़र्स्ट टाइम ही बनाएंगे तो आपके दही बल्ले बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और बनाने में बहुत आसान है। इस वाले दही बल्ले का टेस्ट भी लाजवाब है और साथ में बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार होते हैं। ये रेसिपी रमज़ान स्पेशल रेसिपी है। आइए बनाना हम स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी। और जो इसकी जो चटनी है इमली आलू बुखारे की, उसकी रेसिपी मैं अपने चैनल में दे चुकी हूँ। और बाकी एक ग्रीन चटनी है, उसकी रेसिपी इंशाल्लाह उसमें धनिया पुदीना और हरी मिर्च उसको पीस के थोड़ा सा उसको पतला कर लिया, पानी डाल के वो हरी चटनी बन गई। और जो रायता है वो भी मैं आपको रेसिपी दूंगी। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर। तो जी देखें, जो हमारी दही बल्लों में जो जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो है ज़ीरा, अजवाइन, नमक, मीठा सोडा, और ये 1 कप बेसन का है और आधा कप मैदे का है। और आधा कप मैंने पहले ही बाउल में निकाल लिया था बेसन, और ये 1 कप में मज़ीद और डाल दूँगी। टोटल हमारे पास बेसन हो गया 1.5 कप और आधा कप में इसमें मैदा डाल दूँगी। और जो इसमें चीज़ें जाएंगी सारी पहले डाल के मिक्स कर दूँगी। ये 1 चम्मच खाने वाला ज़ीरा है और 1 टीस्पून इसमें मैंने अजवाइन डाल दी है और 1 टीस्पून इसमें मीठा सोडा मैंने डाला है और 1 टीस्पून मैं इसमें नमक डाल दूँगी। अब करूँगी इनको मिक्स पहले और फिर इसमें पानी डाल के अच्छी तरह मिक्स करना है। सारी चीज़ इस पे आ जाती है कि ये हमारा जो लिक्विड बन के अच्छा सा तैयार होगा, बेसन अच्छे से हमारा तैयार होगा तो दही बल्ले अच्छे बनेंगे। अगर ये सही तरीके से नहीं बना तो दही बल्ले फिर सख्त हो जाते हैं। इसमें राज की बात यही है कि हम बेसन को डाल के और सारी चीज़ें मिक्स करके इसको अच्छी तरह फेंटें। 1 कप पानी का मैंने डाल दिया है, मज़ीद मुझे आधा कप और चाहिए, आधा कप मैंने पानी और डाला है। नीम गरम मैंने पानी लिया है। अब इसको अच्छी तरह में बीट करना है। हैंड बीटर से अच्छी तरह बीट जितना करेंगे ये इतना फ्लफ़ी होगा और ये बिल्कुल हल्का सा हो जाएगा। ये देखें, काफ़ी बैटर जो हमारा है फूल गया है। इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। अब मैं एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डालूँगी। ज़्यादा ऑयल में इसको फ्राई नहीं करूँगी। अगर ज़्यादा ऑयल में फ्राई करेंगे तो ये पकोड़ों की शक्ल में आ जाएंगे। मुझे सिर्फ इस तरह के दही बल्ले चाहिए। ये लाहौरी स्टाइल के दही बल्ले हैं। ये देखें, सारे मैं मीडियम आंच है मेरी, उसमें मैंने ये ऐसा ऐसा करके 1 चम्मच जो बड़े वाला वही साइज़ के मैं बनाऊंगी। अब ये देखें, सारे एक एक करके मैं इसमें डाल दूंगी। आंच ना ज़्यादा है ना कम है, मीडियम आंच है। अब जो पहले डाले हुए हैं उसको पलट दूंगी और अच्छी तरह इनको पकाना है। ये नहीं है कि हमने इसको वाइट रखना है, बिल्कुल गोल्डन करके ही निकालना है ताकि अंदर से अच्छी तरह पक जाएं। ये दही बल्ले बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल जाली वाले बनते हैं। ये देखिए, दही बल्ले जो हमारे साइज़ में डबल हो गए हैं। अब इनको मैं निकाल लूँगी और जो दूसरे हैं वो मैं और डाल दूँगी इसमें। ये देखिए, तकरीबन हमारे दही बल्ले गोल्डन शक्ल आ गई है इनकी, बिल्कुल पक गए हैं। अब मैं इनको निकाल लूँगी, एक प्लेट में निकालती जाऊंगी और फिर बाद में एक दफ़ा ही पानी में डालूंगी। तकरीबन ये देखें, दही बल्ले हमारे तैयार हो गए हैं। अब मैं एक एक करके इनको निकालती जाऊंगी। बिल्कुल परफेक्ट दही बल्ले बने हैं। तो देखें, सारे दही बल्ले हमारे बनके तैयार हो गए हैं। अब मैं सारे एक दफ़ा इसको निकाल कर एक दफ़ा ही पानी में डिप करूँगी। बड़े बाउल में लेकर मैं 4 गिलास भर के पानी के डाले, उसमें 2 चाय के चम्मच नमक के डाले
अच्छी तरह उसको मिक्स करूँगी। फिर सारे दही भल्ले इसी में डाल के थोड़ी आधा घंटे के लिए डिप करके रख दूँगी। सारे दही भल्ले मैंने इसमें डाल दिए हैं। ऊपर रखूँगी प्लेट ताकि सारे ये भीगे रहें पानी में। ये देखें, इसको फिर मैं आधे घंटे के लिए छोड़ दूँगी। और ये देखें, हमारे दही भल्ले बिल्कुल इतने ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। उनकी शेप भी बिल्कुल सही है, कोई भी नहीं इनमें टूटे और जैसे हमें चाहिए थे वैसे मिल गए। अब मैं सारे दही भल्ले नरम हाथ से इस तरह दबा दबा के, ज़्यादा नहीं इसको दबाना, नरम हाथ से दबा के मैं इसका पानी निकाल दूँगी। और आहिस्ता आहिस्ता करके मैं सारे निकाल के एक ट्रे में रख लूँगी। ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं और कितने जालीदार बने हैं, ये देखें। और अब मैं इसको डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। छोटी सी प्यारी सी कढ़ाई ली है, इसमें मैं सारी तह लगा दूँगी एक दही भल्लों की। फिर बाद में जो चीज़ें आएंगी वो बारी बारी डालती जाऊँगी। बहुत ज़बरदस्त बन के ये तैयार होते हैं, खाने में बहुत मज़ेदार होते हैं। ये देखिए, दही जो मैंने बनाया था उसमें 1 प्याला दही लिया, उसमें 2 हरी मिर्चें और पुदीना और धनिया काट के, बल्कि कूट के उसमें डाल दिया था। थोड़ा सा नमक डाला हस्बे ज़ायक़ा, और कोई भी मैंने उसमें मसाले वगैरह नहीं डाले, सिंपल दही था। और मैं इसमें ये चने और ये आलू और टमाटर क्यूब में काट के वो डाल दूँगी। और जो दही बड़ों का मसाला है, इंशाल्लाह मैं आपसे 1-2 दिन में उसकी रेसिपी भी शेयर करती हूँ कि दही बड़ों का मसाला मैंने किस तरह बनाया था। आप भी ज़रूर बना के इसको रखिएगा। ये देखिए, दही बड़ा मसाला जो मैंने बनाया था सिर्फ वही डालूँगी और कोई चीज़ नहीं डालूँगी। ये वाली चटनी मैंने आपसे शेयर की थी, इसकी रेसिपी इमली, आलू बुखारा और खजूर की चटनी है। और ये हरी चटनी है, ये हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च कूट ली थी और उसको थोड़ा सा मैंने पतला कर लिया था, वो वाली डाली है। बिल्कुल ग्रीन चटनी है ये। और ये पापड़ी डाल दूँगी। इससे तो बहुत चटपटे और खस्ता हमारे ये दही बड़े बनते हैं, खाने में बहुत मज़ा देते हैं। फिर एक लेयर फिर मैं इसकी दही की डाल दूँगी इसमें। अच्छी तरह इसको डाल के इसके ऊपर मैं दोबारा से टमाटर गार्निश कर दूँगी। और बारीक कटे हुए प्याज डाल दूँगी। और फिर से इसके ऊपर मसाला डाल दूँगी। मसाले की इंशाल्लाह मैं आपसे रेसिपी जल्द ही शेयर करूँगी। बहुत मज़ेदार बनता है, बहुत जायकेदार बनता है। आप बनाकर रख लीजिएगा, पूरा सीज़न ये चल जाता है, मसाला ख़राब नहीं होता। ये आलू बुखारा इमली की चटनी है जो मैंने बनाई थी, अपनी आपसे पहले शेयर की थी। और चिली फ्लेक्स मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। ये देखिए, हमारी हो गई कढ़ाई दही भल्लों की तैयार, खाने में बहुत मज़ेदार। आप ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी से, इंशाल्लाह आपके परफेक्ट दही भल्ले बनेंगे। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।